बात आएगी तो घर वालों को बोल दे मैं तो पार्टी से बंधा हूं, तुम लोग तो जरूर कांग्रेस को वोट देकर आ जाएंगे। पर प्रधानमंत्री सर बोलते हैं कि 80% पैसा हम देते हैं। अब यार प्रधानमंत्री पहले दिन मैं बोला हूं झूठ बोल के गए हैं, आज भी झूठ बोल के गए हैं। अब प्रधानमंत्री झूठ बोले अच्छा नहीं लगता, प्रधानमंत्री झूठा है बोलूं ये भी तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसर नहीं गिराना चाहिए। धान हम खरीदते हैं, चावल वो खरीदते हैं। अभी तो मैं बोला ना 6,000 करोड़ रुपए नहीं दिया हमारा चावल का पैसा, तो चावल खरीदना धान खरीदना कैसे हो जाएगा? धान खरीदने में जो घाटा होगा वो हम सहते हैं, है ना? हमको फायदा तो होता नहीं, घाटा कम से कम। इस साल जैसे मार्च महीने में सारे सोसाइटी में धान उड़ गया था, तो सुखद का या गीला होने का, बोरा फटने का जो नुकसान होता है, ब्याज का नुकसान होता है, वो हमको नहीं हुआ। लेकिन ये तो जो भी लोकप्रिय सरकार है, जनहितैषी सरकार है, वो फैसला करते हैं कि मेरे किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों का प्रदेश है। इसलिए ये व्यवस्था की। आज 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हम लोग, अब वो 86 लाख से 61 लाख कर दिए। यदि वो खरीदते, यदि छत्तीसगढ़ के किसानों को हित का ध्यान रखते तो 86 लाख से एक महीने के भीतर में 61 लाख कैसे कर देते? पीयूष गोयल आए थे, उनका कहना था कि आप कहें हम 100% खरीद लेंगे। अब तो कर लेना भाई। हम तो कहते हैं जैसे पंजाब में एफसीआई 100% धान खरीदती है, घोषणा कर दे छत्तीसगढ़ में किसानों के धान अब एफसीआई खरीदेगी, हम स्वागत करेंगे। 3600 रुपए करने की बात आ रही है अगले इलेक्शन में घोषणा पत्र में, क्या उस तरफ बढ़ रहा है? हमने 2500 बोला था जी, अभी 2640 है। अगले साल और बढ़ जाएगा, फिर अगले साल और बढ़ेगा, जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ेगा। चूंकि हमने 9,000 रुपया ऑलरेडी प्रति एकड़ किया हुआ, वो तो जुड़ते जाएगा। जैसे महंगाई भत्ता अधिकारी लोग अपना जोड़ लिए ना, तो वैसे ये भी बढ़ता रहेगा। जब नौकरी पेशा वालों को बढ़ जाता है तो किसानों को भी बढ़ना चाहिए। ये भी स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया है। नफरत के बाजार में क्या बात है। मैंने वही सवाल पूछा जो आप चाहते थे। मैं ऐसा कहां बोला कि मैं चाह रहा हूं। आपका मन था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जी जी जी। रामलला के दर्शन करने जाएंगे, ऐसा खबर आई है। राहुल जी देखिए, यही गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल में अंतर है। वो नफरत के बाजार लगाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, कांग्रेस की मॉडल। वो कहते हैं कि आप ही ने तो विरोध किया था। किसका? कोर्ट में खड़े हुए थे, वकील खड़े हुए थे, और आपने मंदिर इससे सालों तक बनने नहीं दिया, व्यवधान उत्पन्न किए। लो बोला, दरवाजा हमने खुलवाया, और वो तो कहते हैं वो उसके नाम से वोट मांगते रहे। राजीव जी का भाषण निकाल के देख लीजिए। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा, जिस दिन कोर्ट जो फैसला करेगी हम उससे 1 इंच इधर से उधर नहीं होंगे, हम कोर्ट के बात को हम मानेंगे। लेकिन बीच में ये लोग इतना गंद में आए, पूरा देश ने देखा कितने जान माल का नुकसान हुआ। आखिर में बात बनी केवल न्यायालय के आदेश से। इतना सबर कर लेना था तो इतना जान माल का नुकसान नहीं होता। छत्तीसगढ़ लेकिन इनको तो राजनीति करनी थी। कहा जाता बीजेपी का यही मुद्दा जिसकी जिक्र हो रही है, राम वनगमन के जरिए आपने बीजेपी से चुरा लिया, इसलिए यहां पर ये चीजें चल नहीं पाई। भाई चुराने जैसी क्या बात है, उसकी संपत्ति है। राम उनकी संपत्ति है। राम तो जन्म जन्म में व्याप्त है। राम साकार भी है, राम निराकार भी है। और छत्तीसगढ़ में तो जन जन में फैला हुआ है। हम काम करते हैं, सो कूटते हैं तब राम, सोते हैं तब राम, मिलते हैं तब राम, विदा होते हैं तब राम। हम यदि धान की नपाई भी करते हैं तो राम से शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारे भांचा राम है। तो यही मॉडल क्या देश में जाना चाहिए? मैं देश की बात नहीं कर, मैं छत्तीसगढ़ की पहचान की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ की हमारी जो संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसको विश्व पटल में लाने की कोशिश कर रहा हूं, देश के मानचित्र में लाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो इसके पहले तो देश के छत्तीसगढ़ के बारे में जाना जाता था, कुछ खदाने हैं, जंगल है और नक्सली है। एयरपोर्ट में निकलेंगे या रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, नक्सली धर दबोचेंगे। दिल्ली के लोग रायपुर आने से डरते थे, हम लोग जगदलपुर जाने से डरते थे। तो वो इसलिए बार बार कहते हैं ना कि एक बार अगर आप डीएमके को जवाब दे देते
तो फिर ठीक था। क्यों जवाब दें भाई? वो उसकी पार्टी की विचारधारा है या उसकी लड़ाई है या उसके नेता का है, उसका हम क्यों खंडन मंडन करें? उसका सबका ठेका थोड़ी ले हम। सहयोगी कैसे रहेंगे तो फिर वो? देखो, सबके भारतीय जनता पार्टी भी तो उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई ना, बनाई ना। तब उसको नहीं पता था इसके विचार क्या है, तब उन्होंने क्यों ये बात नहीं कही? तो सरकार बनाने के समय तो अच्छा लगा, अब वो डीएमके एआईडीएमके सब साथ छोड़ गए, अब एनडीए में कुछ बचा नहीं है दोस्त। उद्धव ठाकरे अलग चले गए, ठीक है ना। पार्टियां तो ज्यादा उनके पास है। 38 नाम बताओ। अब 38 के नाम हम कैसे बता पाएंगे? लेकिन बोले पार्टियां मेरे पास ज्यादा है। हाँ तो वो नाम बताओ, उनको भी भारतीय जनता पार्टी किसी आदमी से पूछ लो, उसका नाम बताया, 38 गिन के बता दे। बोले कि अच्छा